हेलो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है वो मैं कर रही हूँ सुबह के 6 बजे से। और आज है महाशिवरात्रि और अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30। और तैयार वगैरह होके मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं भोले बाबा के मंदिर में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी भी बाहर बहुत अंधेरा है और उजाला अभी नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले भोले बाबा के मंदिर में चलते हैं और भोले बाबा के दर्शन ले लेते हैं। और जैसे ही उजाला हो जाता है वैसे मंदिरों में बहुत सारी भीड़ भी होती है, इसलिए हर महाशिवरात्रि पे मैं और हस्बैंड जी सुबह 6 या 6:30 बजे ही मंदिर चले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हमारे घर के बाहर का जो नज़ारा है वो काफ़ी शांत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और अभी काफ़ी सारा अंधेरा है, अभी उजाला नहीं हुआ है। तो हस्बैंड जी भी यहाँ पे नहा के तैयार हो चुके हैं मेरे साथ मंदिर में आने के लिए। तो चलिए, रेडी हो चुके हैं आप? हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलिए, हस्बैंड जी ने पार्किंग में से हमारी गाड़ी निकाल दी है और हम दोनों अभी जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए, अभी हम पहुंच गए हैं हमारे यहाँ के मंदिर में और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज मंदिर को सजाया गया है। तो चलिए मंदिर के अंदर जाते हैं और भोले बाबा की पूजा करते हैं। जैसे ही हम मंदिर के अंदर गए वैसे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग सजाया हुआ था और इसके आजू बाजू में फूलों की रंगोली निकाली थी और आजू बाजू में दिए भी लगाए थे। तो चलिए, मंदिर से दर्शन वगैरह करके हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से भोले बाबा के। हमने दर्शन किए और पूजा भी की। तो अभी चलते हैं हमारे घर की तरफ। तो एक मंदिर के भोले बाबा के हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके थे, वहाँ की पूजा वगैरह हमने संपन्न कर दी और अभी हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में, वहाँ पे भी भोले बाबा की पूजा करने वाले हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं सोमनाथ मंदिर में और यहाँ पे आप देख सकते हो बर्फ़ की जो सीट है वो बिछाई है और ये महाशिवरात्रि के दिन ही बर्फ़ की सीट यहाँ पे बिछाई जाती है और बर्फ़ के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरह से बर्फ़ के शिवलिंग भी बनाए हुए हैं, नंदी महाराज भी बनाए हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये बर्फ़ के शिवलिंग। और हर साल हम इस मंदिर में आते हैं बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। और ये जो बर्फ़ की सीट है इनके ऊपर चलने का एक अलग ही अनुभव होता है। और आप देख सकते हो जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं वो इस बर्फ़ की सीट से ज़रूर चलते हैं और इस शिवलिंग की प्रदक्षिणा करते हैं। तो हस्बैंड जी ने और मैंने इस बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छी तरह से हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। भोले बाबा के मंदिर में आज के दिन भांग की प्रसादी भी दी जाती है, तो हमें भी इस तांबे के लोटे में भांग की प्रसादी दी है।
तो हस्बैंड जी को ये भांग पीना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये यहाँ पे भांग पी रहे हैं। कैसा है? जय भोले। तो चलिए, अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और 2 मंदिरों के दर्शन करके और भोले बाबा की बहुत अच्छी तरह से पूजा करके हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए, मैं और हस्बैंड जी अभी जाते हैं हमारे घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और हम पहुंच गए हैं हमारे घर पे। और घर का सारा जो काम है वो करना अभी मेरा बाकी है और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो चलिए, घर के मंदिर की और घर के भगवान जी की भी मुझे पूजा करनी है। तो चलिए फटाफट से ये सारा काम निपटा के लेती हूँ। तो हर साल महाशिवरात्रि के दिन मैं मेरे घर पे बर्फ़ के शिवलिंग बनाती हूँ और मैंने इस साल भी बर्फ़ के शिवलिंग बनाए हैं और बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग यहाँ पे तैयार हो चुके हैं भोले बाबा के। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी हमारे घर के भोले बाबा की और भगवान जी की पूजा करके ले रहे हैं। और जिस दिन इनकी छुट्टी होती है तो घर के भगवान की सुबह की जो पूजा होती है वो मेरे हस्बैंड जी ही करते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाने की खिचड़ी मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद आती है। तो मैंने इसमें सिंगदाणे का चूरा और आलू डाल के इसको फ्राई कर दिया है और ये रेडी हो चुकी है मेरे साबूदाने की खिचड़ी यहाँ पे। तो चलिए, अभी बच्चे वगैरह सो के उठ चुके हैं। तो चलिए, सबके लिए मैंने साबूदाने की खिचड़ी की डिश रेडी कर दी है और सब मिल के कर लेते हैं आज सुबह का ब्रेकफास्ट साबूदाने की खिचड़ी का। तो चलिए, साबूदाने की खिचड़ी जो है वो मेरे बेटे को मैंने यहाँ खाने के लिए दे दी है। और कैसी हुई है साबूदाने की खिचड़ी बेटा? अच्छी लगी ना? तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 और बच्चों को लगी है बहुत ही जोरों की भूख। जिस दिन उपवास होता है महाशिवरात्रि वगैरह, उस दिन बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है। सुबह तो मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और अभी मैं बना रही हूँ ये उपवास की पूरी और आलू की सब्जी। तो चलिए फटाफट से, यहाँ पे तेल गरम हो चुका है। आटा गूंद के इसकी लोई बना के मैं ले रही हूँ और यहाँ पे पूरी बना के लेती हूँ और बच्चों को खाने के लिए देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे पूरी और आलू की सब्जी